जोड़ों, घुटनों, कमर दर्द और सूजन का सबसे बड़ा दुश्मन जॉली रेड गोल्ड। जॉली रेड गोल्ड, दर्दों का तेल और कैप्सूल, एक आयुर्वेदिक रामबाण जो जोड़ों, घुटनों, कमर दर्द और सूजन को जड़ से मिटाए और शरीर को बनाए फिट और एक्टिव। जॉली रेड गोल्ड, हर घर की आम जरूरत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठंड का मौसम बेघर और बेसहारा लोगों के लिए मुसीबत बनकर आता है। इनकी गर्मियां तो जैसे तैसे फुटपाथ पर सोकर कट जाती हैं, लेकिन सर्दी इन पर कहर बनकर टूटती है और देश के अलग अलग हिस्सों से ठंड से ठिठुरकर मरने वालों की खबरें आने लगती हैं। सैद्धांतिक रूप में समाधान हर नागरिक को जीने का मौलिक अधिकार देता है। इसके मुताबिक हर नागरिक को भोजन के अलावा सिर ढकने के लिए छत मिलनी चाहिए। यही सोचकर दिल्ली सरकार ने कुछ रैन बसेरे तो बना दिए, लेकिन बेघरों की आबादी के हिसाब से ये कम पड़ गए। जैसे आप रात में लेटते हैं यहाँ पे तो कंबल लेके चले जाते हैं, सब लेटे हुए हैं ना, तो रात में आती गाड़ियाँ वो आके ना कंबल डाल के चले जाते हैं, तो सर्दी नहीं लगती। उसी कंबल से भी काम चला रहे हो? हाँ, सर्दी नहीं लगती है। सरकार से कुछ मांगते हो इस ठंडा में? नहीं, वो तो क्या देंगे वो। सरकार कुछ कहते हो कि सरकार इस ठंड में तुम जैसे लोगों को कुछ दे, जिससे कि ठंड में कम दिक्कत हो? क्या मांगते हो? नहीं तो क्या मांगेंगे उनसे, बताओ। क्या कंबल मांगते हो, आपकी व्यवस्था क्या मांगते हो सरकार से? वो तो हमारे कोई मांगने से थोड़ा ही ना होगा। इनकी गर्मियां तो जैसे तैसे फुटपाथ पर सोकर कट जाती हैं, लेकिन सर्दी कहर बनकर टूटती है और देश के अलग अलग हिस्सों से ठंड से ठिठुरकर मरने वालों की खबरें आने लगती हैं। और इस बार भी नया साल शुरू होते होते उत्तर भारत में ठंड से मरने वालों का आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच गया है। ठंड से मरने वालों की तादाद गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा होती है, क्योंकि गांवों में रोजगार के मौके कम होने के चलते गरीब लोग दिन ब दिन शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, पर शहरों में इनके पास सिर छिपाने की छत तक नहीं होती। क्या ऐसे बैठे जी यही है जो कुछ है, अपने पास कोई साधन तो है ही नहीं, न घर न दवा, और बैठे। ठंड तो है ही सर, और क्या करें। कई साल से तो अभी ज्यादा ही है, इस साल में तो कुछ। आप क्या कीजिएगा, यही है जो कुछ है अपने पास, यही आसान है, यही बोरी बिस्तरा, यही है जो कुछ है। न घर है न दवा है। सरकार कहाँ देख रही है, हमें कहाँ देखने वाली सरकार तो अपने खाओ हो जाओ, बत्ती बुझाओ, और क्या अपना जो कुछ कर रही हो अपने मतलब से कर रही है। जो पटड़ी में सो रहे हो अपनी जगह पे है। नियमों के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर एक रैन बसेरा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में कहीं भी आबादी के हिसाब से रैन बसेरे नहीं है। कहीं रैन बसेरों में फालतू सामान रखा मिलेगा तो कहीं वह दबंगों के कब्जे में है। कई की हालत भिखारियों ने इतनी खराब कर दी है कि लोग उनमें जाने से कतराते हैं। औरतों और बच्चों के लिहाज से ये तो कतई सुरक्षित नहीं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी किए थे कि शहरों में जनसंख्या के आधार पर रात्रिकालीन आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाए। वहां कंबल, दवाइयां, पानी, शौचालय और बिजली आदि की निःशुल्क सुविधा भी मुहैया की जानी चाहिए। वैसे जगह जो है का हमारे पास 55-60 की है, पर हम 70-75 तक सुला लेते हैं। लेकिन हमको लगता है बहुत आदमी सड़कों पे भी सोए हुए हैं। सब जगह जब इतनी है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो जगह ही नहीं है हमारे पास इतनी। तो अगर गवर्नमेंट हमको और दे सेंटर इसके साथ में और दूसरा लगाए तो हम और भी सुलाएं। अब एक की जगह हम 2 कंबल दे रहे हैं, आज ज्यादा ठंड है तो इनको एक की बजाय 2 कंबल भी दे रहे हैं हम, और जैसी हमसे इनकी वो हो सकती है सब कुछ करते हैं। पानी की व्यवस्था, टीवी भी इनके लिए लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या ये लोग कुछ पैसा भी देते हैं? जी नहीं, कोई इनसे आप पूछ ले, फ्री। जी हाँ। सवाल सिर्फ सरकार की संवेदनहीनता या रैन बसेरों तक ही सीमित नहीं है। सवाल सरकार की उन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों पर भी खड़े होते हैं जिनकी वजह से हमारे शहरों में ऐसे गरीबों की संख्या में दिन पे दिन इजाफा होता जा रहा है। और मैंने आज भी डूसिप को कहा है कि वो जो है सब जगह घूमें, देखें, कोई दिक्कत लोगों को ना आए, उसकी बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो जितने भी रैन बसेराज हैं उसको डूसिप और हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है दोनों उनकी देखरेख कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा, 30 के लगभग हैं।
चैनल 2 के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं यूपी में भी कड़ाके की ठंड का असर साफ तौर पर दिख रहा है। प्रदेश में ठंड की वजह से मरने वालों की संख्या 120 तक पहुंच गई है। वहीं सड़कों पर रात गुजारने वाले लोगों के लिए सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तत्काल राहत की घोषणा की है। जगह है अलाव जलाने की व्यवस्था है, वो की जाएगी। अरे वो उसमें जैसे जानते ठंडक हो रही है ऐसे जो है, अब ऐसे जैसे तो गुजारना तो है ही है भाई, कोई सहारा तो है नहीं यहाँ। अलाव को लेकर और या फिर ठंड को लेकर सरकार ने किस तरह की सुविधा दे रखी है? सुविधा का यही है भैया, ये साहब बाबा का चल रहा बस। सरकार कहाँ है? क्या है सरकार की तरफ कोई चल नहीं रहा अभी इस समय। ठंडे यहाँ ज्यादा। कैसे रात गुजरती है? रात ऐसा साल तो गुजार लेते हैं, तोड़ने खड़े नहीं। कुछ सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधा मिली है अभी तक आपको? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। लकड़ी अलाव के लिए कोई सुविधा है? लकड़ी भी कोई सुविधा नहीं, लकड़ी आदमी उठा ले जाते हैं। ठंड तो सर यहाँ कुछ गंभीर भी और ज्यादा भी है, और सर रात में हम लोग को यहाँ परेशानी तो बहुत होती है। ऊपर से ओस गिरती है सर, और दूसरी बात जो यहाँ कम्बल दिए जाते हैं ओढ़ने के लिए, तो कम्बल यहाँ चुरा ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली अभी तक? सरकार की तरफ से सुविधा तो हम लोग को अभी कुछ नहीं मिली इधर। जी नहीं, अभी कोई सुविधा नहीं। जी नहीं, कोई नहीं है। ये सब जिनका साईं बाबा का जो है उनका लगवाया है सर, ये उन्हीं का है सब। ये लकड़ी भी उन्हीं की है। जी नहीं, कोई सुविधा उनकी नहीं है उनकी तरफ से। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर बरकरार है और कश्मीर में भी तापमान 0 से नीचे चला गया है। यहां रात का तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे दर्ज किया गया है। वहीं गुलमर्ग और पहलगाम में पारा गिरकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। कई जगहों पर धाराएं जम गई हैं, तो वहीं नल से बर्फीला पानी निकल रहा है। कई जगह तो नल का पानी भी बर्फ बन चुका है और घाटी में लोग कांगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांगरी एक लोहे की छोटी बाल्टी की तरह होती है जिसमें कोयला सुलगता रहता है और लोग इसे मोटे कपड़ों के नीचे रखते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। हालांकि इस कड़ाके की ठंड में भी पर्यटक मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए आया था, लेकिन वो मैं जुलाई में आया था। अब सर्दी में आए हैं तो अब टेम्परेचर वहाँ में यहाँ में काफी अंतर है और यहाँ आज -2 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आप देख ही रहे हैं, परिवार के साथ बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। बस कश्मीर में आके तो हम कश्मीर से के लगता है हो गए, और ये तो स्वर्ग है। जमीन पे सारी चीजें अच्छी हैं। चैनल 2 के लिए श्रीनगर से भी रिपोर्ट। दिल्ली गैंगरेप के बाद तीर्थ नगरी हरिद्वार में पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, जिसके तहत ऑटो चालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी दिल्ली गैंगरेप के बाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत ऑटो चालकों को कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत अब ऑटो ड्राइवर्स को निर्देश दिया गया है कि शाम 6 बजे के बाद यदि उनके ऑटो या 3 व्हीलर में कोई महिला सफर करती है तो वह इसकी जानकारी पुलिस को फोन पर देंगे। पुलिस ने महिलाओं के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं। इस कार्य योजना में हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि जितने भी ऐसे सुनसान इलाके होते हैं जहां महिलाओं का आवागमन होता है, ऐसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहां की बाहर लोग अनावश्यक रूप से भीड़ लगाते हैं, ऐसे टेम्पो, 3 व्हीलर, रिक्शा या अन्य कोई वाहन जिसमें महिलाएं सफर करती हैं, तो उन जगहों पे, उन स्थानों पे, उन लोगों पे हम लोगों की नजर रहेगी और इनका वेरिफिकेशन होगा, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो 3 व्हीलर चालक हो, और इसके अतिरिक्त बस चालक, उनका भी हम लोग वेरिफिकेशन करवाएंगे।
हालांकि ऑटो रिक्शा चालक यूनियन पुलिस के इस कदम का समर्थन कर रही है, लेकिन इसके लागू होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने इस बारे में उनसे पहले कोई बातचीत नहीं की। तो मेरे विचार से ये जो कदम प्रशासन और पुलिस ने उठाया है ये अच्छा है और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। पर एक बात उसमें देखने की है कि प्रैक्टिकली कितना ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत छोटा है, सपोज किसी को चंडीघाट से यहाँ रेलवे स्टेशन तक आना है, तो हार्डली 5 मिनट्स का जो डिस्टेंस है उसमें ऑटो वाला पहले उनकी पूरी डिटेल ले, रिकॉर्ड करे, तब तक फोन करे, हो सकता है उसका मोबाइल अधिकारी का बिजी हो, तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हर बार आ सकती है। इसके सॉल्व करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी होना चाहिए। वहीं पुलिस की तरफ से उठाए गए इस कदम का महिलाएं स्वागत कर रही हैं, लेकिन ये अभी भी सवाल उठाया जा रहा है कि वास्तव में ये कितना कारगर होगा। यहाँ पर इसके साथ ही न्याय विकल्पों जैसे कि जीपीएस से लैस कैमरे पर भी विचार किया जा रहा है। यहाँ पर इसके साथ ही अन्य विकल्पों जैसे कि जीपीएस से लैस कैमरे पर भी विचार किया जा रहा है। चैनल 2 के लिए हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस हिंदी बुलेटिन में इतना ही। नई और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें चैनल 2।